जीवन में ये बातें ज़रूर याद रखना, कमियां तो सब में है, लेकिन निभाने वाला खूबियां देखता है। बेशक ख्वाहिशें चांद की रखो, मगर कबूल उसके दाग भी करो। किसी से भी आदर्श होने की अपेक्षा मत करो और ना ही सोचो कि तुम आदर्श हो। सब इस दुनिया में सीखने आए हैं, सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलतियां आपकी गलतियों से अलग होती हैं। यही सोचकर किसी इंसान की निंदा, चुगली और उपेक्षा मत करना, क्योंकि इससे आपका मन भी नकारात्मक हो जाता है। दुखी रहना है तो हर किसी में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो हर किसी में गुण खोजो। जिंदगी के सच को दिखाती हुई एक छोटी सी कहानी, मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक शहर में एक मशहूर होटल मालिक ने अपने होटल में एक स्विमिंग पूल बनवाया। उसने स्विमिंग पूल के चारों ओर बेहतरीन, एक से बढ़कर एक इटालियन टाइल्स लगवाए, परंतु मिस्त्री की गलती से एक स्थान पर टाइल लगना छूट गया। बहरहाल जो भी वहां आता, पहले उसका ध्यान टाइल्स की खूबसूरती पर जाता। इतने बेहतरीन टाइल्स देखकर हर आने वाला मुग्ध हो जाता। वो बड़ी ही बारीकी से उन टाइलों को देखता और उनकी प्रशंसा करता रहता। पर जब उसकी नजर उस मिसिंग टाइल पर जाती तो वहीं अटक जाती। उसके बाद तो किसी भी अन्य टाइल की खूबसूरती उसे दिखाई नहीं देती। वो अन्य टाइल की खूबसूरती देख ही नहीं पाता। स्विमिंग पूल से जो भी व्यक्ति लौटता, हर व्यक्ति को यही शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों टाइल्स के बीच में वो मिसिंग टाइल उसके दिमाग पर हावी रहती। लोगों को उन टाइलों को देखकर बहुत दुख होता कि इतना परफेक्ट बनाने पर भी एक टाइल रह ही गई। कई लोगों को तो यह उलझन होती थी कि कैसे भी करके वो टाइल ठीक कर दी जाए। बहरहाल वहां से कोई भी खुश होकर नहीं निकला और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल लोगों को कोई खुशी, कोई आनंद नहीं दे पाया। दरअसल उस स्विमिंग पूल में वो मिसिंग टाइल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। प्रयोग ने इस बात को सिद्ध किया कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है। कितना भी खूबसूरत सब कुछ हो रहा हो, पर जहां एक कमी रह जाएगी वहीं पर हमारा ध्यान रहेगा। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी है। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे अधिकांश व्यक्ति गुजर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को मिसिंग टाइल सिंड्रोम नाम दिया गया है, यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है। आगे चलकर यह हमारी खुशियों को चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं। जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत हैं। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं। दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है? कभी सोचा है? घर पर हमारा ध्यान उसी फर्नीचर पर क्यों जाता है जो अपनी जगह पर से हटा हुआ है? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम अपनी एक कमी के पीछे सारा जीवन दुखी रहते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस पर खुश होने के स्थान पर उन्हें क्या नहीं मिला है यह सोच सोच कर दुखी रहते हैं। दरअसल मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुराकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चुराता है, और यह शारीरिक और मानसिक कई तरह की बीमारियों की वजह बनता है। अब हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस उस मिसिंग टाइल पर रखें और जीवन भर दुखी रहें, या फिर उन अच्छाइयों पर रखें जो हमारे साथ हैं। इच्छाओं और समस्याओं के बीच खुशियां इकट्ठा करना, यही तो जीवन है। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो,
ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए कुछ हंसकर बोल दिया करो, कुछ हंसकर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत है यहाँ, कुछ वक्त पे डाल दिया करो। कितनी सोहनी है दुनिया।